हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन करने वाले हैं जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, केंद्रीय कैबिनेट ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर कितनी करने को मंजूरी दी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 38। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2026 के अनुसार 2024 में प्रवासियों से धन प्राप्त करने में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत। हमारा अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ इनहेंस्ड कम्प्रिहेंशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए 13 समझौतों पर हस्ताक्षर किए? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वियतनाम। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च किया गया जनानी डिजिटल प्लेटफॉर्म किस मंत्रालय की पहल है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्वास्थ्य मंत्रालय। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को मुख्यमंत्री को नियुक्त करने की शक्ति देता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 164। हमारा अगला प्रश्न है, इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव में हाल ही में शामिल होने वाला नया सदस्य देश कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वियतनाम। हमारा अगला प्रश्न है, मई 2026 में भारत और यूरोपीय संघ ने ईवी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बैटरी रिसाइकलिंग के लिए कितने करोड़ का प्रोजेक्ट लॉन्च किया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 169 करोड़। हमारा अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 के बाद सीजेआई को छोड़कर कुल कितने जज होंगे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 37। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का पहला शिखर सम्मेलन जून 2026 में कहाँ आयोजित होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। हमारा अगला प्रश्न है, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी ने साइबर सुरक्षा के लिए किसके साथ 5 वर्षीय समझौता किया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, UIDAI। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री यिमारियार मोनले ने के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सोलोमन द्वीप। अगला प्रश्न है, मिशन कॉटन 2030 के पहले चरण में कितने जिलों को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 140। अगला प्रश्न है, शक्ति सैन्य अभ्यास का 8वां संस्करण किन 2 देशों के बीच आयोजित किया जा रहा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत और फ्रांस। अगला प्रश्न है, मई 2026 में किन 2 संस्थाओं ने मिलकर वाडिनार यानी कि गुजरात में जहाज मरम्मत सुविधा को मंजूरी दी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, DPA और CSL। अगला प्रश्न है, खबरों में रहा प्रशस्त्र 2.0 पोर्टल का उद्देश्य क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दिव्यांगता की पहचान। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में क्रिस्टल मैट्रिक्स लिमिटेड ने भारत का पहला GAN आधारित डिस्प्ले प्लांट कहाँ लगाने की घोषणा की? ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। अगला प्रश्न है, भारतीय रेल ने किन राज्यों के बीच नागदा मथुरा तीसरी और चौथी लाइन के मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट को मंजूरी दी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, MP, UP और राजस्थान। अगला प्रश्न है, PARR व
फ्रेमवर्क जो हाल ही चर्चा में रहा किस नियामक संस्था से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सेबी। अगला प्रश्न है, भारत की पहली पूर्णतः कागज रहित न्यायपालिका पेपरलेस जुडिशरी कौन सी बनी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केरल हाई कोर्ट। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर केंद्र सरकार इसे किसके समान कानूनी दर्जा देने का विचार कर रही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रगान। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक इंडिया के व्यवसाय का अधिग्रहण करने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फेडरल बैंक। अगला प्रश्न है, वर्डप्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026 में भारत की रैंकिंग। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 159। अगला प्रश्न है, नशा मुक्त भारत अभियान के तहत नया डिजिटल पोर्टल किसने लॉन्च किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वीरेंद्र कुमार। हमारा अगला प्रश्न है, मशरूम मिशन के तहत 30 बिलियन का निवेश करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने 2009 के बाद पैदा हुए लोगों पर सिगरेट खरीदने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन। अगला प्रश्न है, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2026 के अनुसार दुनिया में सबसे खाद्य असुरक्षित देश कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोंगो। अगला प्रश्न है, चाय अधिनियम 1953 के तहत टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता। अगला प्रश्न है, भारत के किस पड़ोसी देश ने हाल ही में तैमूर एंटीशिप क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान। अगला प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक ने एशिया पैसिफिक में ऊर्जा बुनियादी ढांचे के लिए कितने बिलियन डॉलर की पहल की? इसका सही ऑप्शन नंबर सी, 70 बिलियन डॉलर। अगला प्रश्न है, दक्षिण तटीय रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया जाना अधिसूचित किया गया है? ऑप्शन नंबर बी, विशाखापट्टनम। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ मई 2026 में मनाई गई, यह किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए, सूडान से निकासी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन के लिए अपना नया मिशन भेजा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चीन। अगला प्रश्न है, भारत का पहला 3D सेमीकंडक्टर पैकेजिंग प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? इसका सही ऑप्शन नंबर ए, साड़न। अगला प्रश्न है, विश्व अस्थमा दिवस की थीम क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अस्थमा एजुकेशन एम्पावर्स। अगला प्रश्न है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सक्रिय क्लाइंट बेस में FY26 में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 7%। अगला प्रश्न है, आयुष्मान भारत योजना के तहत अब किस आयु से ऊपर के सभी नागरिकों को 5 लाख का कवर मिलेगा? ऑप्शन नंबर सी, 70। अगला प्रश्न है, ECLG-7S50 योजना के लिए केंद्र सरकार ने कितना परिव्यय आउटले मंजूर किया है?
इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1800 करोड़। अगला प्रश्न है, भारत का 99वां रामसर स्थल किस राज्य में घोषित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, हाल ही में पुलित्जर पुरस्कार 2026 की घोषणा हुई, यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी पत्रकारिता और साहित्य। अगला प्रश्न है, PRRVA का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए पास्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी।